द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग सीज फायर के बाद फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि सीज फायर का ही उल्लंघन करते हुए इजराइल ने एक बार फिर से गजा पर हमला कर दिया था, जिसके चलते हमास ने उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि चारों ओर इजराइल मार ही खा रहा है। क्योंकि ऐसा धमाका इजराइल ने किया था जिसमें 200 लोग फिर से फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे, और इसके बाद हमास के लड़ाकों ने मोर्चा संभाला और ऐसी कार्रवाई की कि हर मोर्चे पर इजराइल फिसड्डी होता दिखाई पड़ने लगा, मार खा रहा है। उसके सैन्य ठिकाने उड़ाए गए, मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए। इतना ही नहीं, उनके सैन्य टुकड़ियों पर भी हमास के लड़ाकों ने टारगेट किया, उनके सैन्य वाहनों को भी उड़ाया है। तो भारी नुकसान का सामना इजराइल को भी करना पड़ा है। अगर देखा जाए तो सीज फायर के बाद जो दोबारा युद्ध शुरू हुआ वो एकदम से रुख बदलता हुआ ही दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि हमास इस बार पहले से ज्यादा कहीं और ताकतवर है और पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड वे में अटैक कर रहा है। इजरायली सेना हर तरफ मार खा रही है। तो हमास ने क्या बाजी पलट दी है, इसे समझना पड़ेगा। जो सीज फायर के बाद हमले किए गए, चाहे इजराइल ने किए और उसके बाद हमास ने किए, उसे आप अगर आंकड़े वाइज समझेंगे या सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएंगी पूरी घटनाएं कि हाँ, वाकई में हमास ने बाजी पलट रखी है। युद्ध का रुख पलटा हुआ है। इस बार इजराइल चौड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि उसने गजा में हमास के लड़ाकों को धूल चटा दिया है। ऐसा हुआ ही नहीं है। हमास के लड़ाके खुद पूरी तरीके से तैयार हैं और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इस मामले में जो बारीकी से अपडेट निकाल रहे हैं निसरा अमरीश, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कई इंफॉर्मेशंस शेयर किए हैं। हम उनके ही थ्रू आपको पूरी खबर बताते हैं। जरा एक तस्वीर देखिए जो लेटेस्ट है, फिर हम थोड़े बैकग्राउंड में चलेंगे। जो लेटेस्ट है इसमें आपको दिखेंगे ये गजा के लोग हैं जो जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया भी है। इसमें लिखा हुआ है 4 दिसंबर 2023 गजा वार धमाके से शुरू हुई। हमास और फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने इजरायली सैन्य यूनिट में घुसपैठ करके आईडीएफ स्नाइपर्स को मार गिराया। फिर उत्तरी गाजा से इजराइल में स्थित किसुफीम और सोफा में भीतर तक बमबारी की। पूरा युद्ध बदल गया है। इजराइल मार खा रहा है। इन्होंने एक आकलन बता दिया आपको कि हमास ने कैसे जवाब दिया। यहां तक कि उनके सैन्य में घुसपैठ करना ये सबसे बड़े बुद्धिमत्ता का काम है, और हमास ने पूरे प्लान तरीके से इसको अंजाम दिया और उसके स्नाइपर्स को, इजरायली स्नाइपर्स को मार गिराया। वहीं बमबारी भीतर घुस के भी की गई, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। तो इजराइल हर मोर्चे पर मार खाता हुआ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। इस संबंध में एक ट्वीट और है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये पूरी व्यवस्था जो है कि कैसे कैसे इजराइल को करारा जवाब हमास ने दिया है, वो चीजें स्पष्ट होंगी। यहां पर एक ट्विटर यूजर हैं उसैनी, उन्होंने भी एक तस्वीर साझा की है। इसमें जो रेड मार्क किया हुआ है ये सब इजरायली सैनिक हैं, आईडीएफ के जवान हैं, जो कि ढेर हो गए हैं, ऐसा इनका दावा है। इसमें लिखा हुआ एवरीवन इन द पिक्चर दे वर टर्न इनटू टिक्का, कोफ्ता एंड कबाब दिस मॉर्निंग एंड थैंक गॉड। इनका कहना यही है कि ये सब के सब मारे गए हैं। ये आए थे गजा में बेकसूरों को, निर्दोषों को मारने के लिए, हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए, लेकिन वहां हमास के लड़ाकों ने इनकी एकदम से हालत खराब कर दी। इन लोगों का सफाया ही कर डाला। अब देखते हैं, क्योंकि खबरें काफी तेजी से ये वायरल भी हुई थी। 2.5 मिलियन के आसपास उस ट्वीट पे आप देख सकते हैं कि व्यूज हैं, तो कितने लोगों ने इसे देखा भी होगा। देखिए, पिछले 6 घंटे में इजराइल ने भी खूब हमले किए हैं, मिसरा अमरीश ने ये बताए हैं। तो उसके बाद यहां से जवाबी कार्रवाई भी शुरू हुई। पहले आप यह तस्वीर देख लीजिए, ये विजुअल्स है, और इस विजुअल में आप देखेंगे धमाके की आवाज, ये आग की लपटें उठ रही हैं और
इसके विजुअल्स काफ़ी खौफनाक हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें रोशनी हुई है, मतलब धमाका तो बेहद जोरदार ही है। अब इस संबंध में ट्वीट क्या है जरा देखिए। लिखा हुआ है, इजराइल वर्सेज हमास वॉर, पिछले 6 घंटों का लेखा जोखा। अस्थायी युद्ध विराम के बाद पहले दिन कम से कम 200 फिलिस्तीनियन शहीद हुए थे। ये बातें हमने आपको खबर की शुरुआत में भी बताई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईडीएफ ने क्या सब किया था सेंट्रल गाजा में। यहाँ लिखा हुआ है कि कई घरों को निशाना बनाया गया जो शिविर में रह रहे थे। उसके बाद अल नुसरत शिविर के पास बिजली कंपनी पर तीव्र हवाई हमले किए गए। कमल एडवान अस्पताल में व्हाइट फास्फोरस और धुएं के गोले छोड़े गए, जिससे दर्जनों घायल हो गए। इजरायली तोपखाने ने अल बुरेजी और अल असरत शिविर को निशाना बनाया। डेर अल बलाह शिविर में एक घर पर हुए हमले में 4 बच्चों सहित 6 शहीद हो गए। अगर इजराइल ऐसे कुकृत्य करेगा तो इनको मुंहतोड़ जवाब मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अब देखिए कि कैसे कैसे जवाब मिला था। जब सीज फायर के बाद फिर से जंग की शुरुआत हो गई तो हमला किया गया। अभी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपने देखा कि कैसे यमन के हुती विद्रोहियों ने हमास का साथ देते हुए इजराइल के एक जहाज पर हमला किया जो लाल सागर में था। एक कार्गो शिप बताया जाता है और इस जहाज को एकदम से देखा गया आग की लपटों में धुआं उठते हुए और फिर पानी में यह समा भी गया। लाल सागर में ऐसी भयावह घटना बहुत कम देखी जाती है। हालांकि बचाव में अमेरिकी सैनिक भी गए थे, उस पर भी हमला हुआ और ये सब भी वहां पर कुछ कर नहीं पाए। तो चलिए लेटेस्ट आंकड़े देखते हैं, क्योंकि हमास ने कैसे बाजी पलटी है शुरुआत से ही। इसके लिए मिश्रा अमरीश के एक ट्वीट को और देखना होगा। इसमें 1 दिसंबर को इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि हमास ने उत्तर गाजा में 100 गोले से इजराइल टैंक उड़ाए, क्योंकि इन लोगों ने युद्ध विराम को माना ही नहीं। हमला तो कर ही रहे थे इजराइल वाले, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आया तो गाजा से हमास के लड़ाकों ने भी बता दिया कि वो कितने प्लान हैं और ताकतवर हैं। दूसरा हमला देखिए, उत्तर गाजा में हमास ने टैंडम सेल्स से आईडीएफ के सैन्य वाहन जो सैनिकों से भरा था उस पर हमला किया। जो तीसरा है, फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद PIJ ने इजरायली स्काईलार्क ड्रोन भी मार गिराया। जो स्काईलार्क ड्रोन है वो मार गिराने का मतलब आप समझ रहे हैं। इधर से भी यहाँ हमास ने भी इसी तरीके से एक ड्रोन के सहारे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था, उसका भी विजुअल आया था। खैर पहले ये देख लीजिए कि हमास और PIJ ने किसुफिम और राइम इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी हैं। तो इस तरीके से जबरदस्त हमले हमास के तरफ से भी किए गए और इसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब इजरायली सेना सोच रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने का प्लान इनका कितना भारी पड़ जाता है। ये जब हवाई हमले करते हैं तब भी हमास के लड़ाकों का कुछ नहीं कर पाते। कुछ घरों को, शिविरों को, अस्पतालों को, स्कूलों को ये टारगेट करते हैं ताकि बेकसूरों को मारकर गजा में हड़कंप मचाया जाए, लेकिन यह युद्ध नियमों के खिलाफ होता है। एक देखिए, ये मिश्रा अमरीश ने ही एक और विजुअल शेयर किया था। इसमें देखेंगे आपकी कार से धुएं उठ रहे हैं, जलती हुई कार है ये, और इस पर लिखा गया है इजराइल का गाजा के खिलाफ युद्ध शुरू करना नेतन्याहू को महंगा पड़ गया। अब तक 32 फिलिस्तीनियंस, औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं, पर हमास रेसिस्टेंस ने इजराइल के कई इलाकों पर गाजा से अनगिनत घातक मिसाइल दागे जो इजरायली सेटलर्स को जा लगे। उधर आईडीएफ 1 इंच अंदर नहीं घुस पा रही है। कितने इजरायली मारे गए इसका आंकड़ा जल्द आ जाएगा। ये खबर आई थी 1 दिसंबर को और उसी वक्त के आसपास सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, जिसके जवाब में इन लोगों ने भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। इतना ही नहीं, एक विजुअल यह भी आया था कि हमास के लड़ाकों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके अटैक किया और इजरायली सेना जो है उसके पूरे एक टुकड़ी पर ही निशाना साध दिया, सब के सब मारे गए। तो इन लोगों को ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, तो इजराइल चौतरफा मार खा रहा है या नहीं, अब आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।